हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल होने वाला है एडवेंचर भगवद गीता रेवोल्यूशन इन अमेरिका। अच्छा, इस पे हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो को। इससे पहले हमने एक रशिया पर देखा था और अब हम देख रहे हैं इन अमेरिका। तो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना व्लॉग जो है वो अपलोड कर दिया है उन साइमा पीरज़ादा व्लॉग पर। लिंक मैंने पिन किया हुआ है कमेंट में, सो आप लोग जाएं और देखें वीडियो को और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। सो मेरे साथ टच में रहें एंड यस, चलते वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि इसमें क्या कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्या आपने कभी किसी ऐसे बस के बारे में सुना जिससे अमेरिका के अंदर लाखों लोगों को सनातन धर्म से जोड़ दिया? अगर आपने नहीं सुना तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही अनोखे बस की एडवेंचरस यात्रा के बारे में कहानी सुनाने वाला हूं, जिसने अमेरिका में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से किया। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्ण। सदियों से सभी धर्म विशेष के लोग अपने अपने धर्म की धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते आए हैं, पर कई बार दोस्तों ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ धर्म विशेष के लोग ऐसे भी हैं जो अपने धर्म की धार्मिक शिक्षाओं के बजाय पैसों का इस्तेमाल करते हैं। वो लोगों को 50 किलो बासमती चावल दे देते हैं, या सेकेंड हैंड हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक दे देते हैं, या वशीकरण या जादू टोटका के नाम पर भूत पिशाच को दूर भगाने के नाम पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वर्ग में रहने वाली हूरों की खूबसूरती के बारे में बताते हैं, या फिर तलवार का डर दिखाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। पर हम आज इस वीडियो में इस प्रकार के सस्ते प्रचार के बारे में बात करने नहीं आए हैं, क्योंकि प्रचार का वास्तविक मतलब सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं होता है। प्रचार का वास्तविक मतलब है लोगों के हृदय को बदलना, उनके लाइफ को बदलना। तो आज वैसे ही ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरी हम आपको सुनाने वाले हैं। यह बात 1970 के समय की है, जब अमेरिका के अंदर हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से हो रहा था। तभी 3 अमेरिकी नवयुवक जो कि काफी पढ़े लिखे थे, वो एक भारत के सन्यासी से मिलते हैं। उन तीनों नवयुवकों का नाम था थॉमस, जॉन और जिम कोर। इन युवाओं ने जब भगवद गीता को पढ़ा, इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा, तब इनको जीवन जीने का जो तरीका था बिल्कुल बदल गया। जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिला और इन तीनों युवाओं को इस बात की आवश्यकता समझ में आई कि भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करने की आवश्यकता है। ये तीनों लोग पूरे अमेरिका के अंदर भगवद गीता और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, पर इनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अमेरिका के रहने वाले लोगों को सनातन धर्म के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता था। उन्हें भगवद गीता, रामायण, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण के बारे में उतना पता नहीं था। इसीलिए इन्होंने अपने प्रचार को करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला, जो आज से पहले पूरे इतिहास में कभी किसी ने नहीं निकाला था। चूंकि अमेरिका के लोग कभी मंदिर नहीं आया करते थे, भगवान का दर्शन नहीं करते थे, प्रसाद नहीं लेते थे, इन तीनों युवाओं ने एक ऐसी योजना बनाई जिससे मंदिर खुद लोगों के पास जाया करे। जी हाँ दोस्तों, एक ट्रैवलिंग टेम्पल बनाने की योजना इन युवाओं ने बनाई। इसके लिए इन्होंने शहर के बड़े बड़े बसेस को हायर किया, उसके अंदर भगवान के मंदिर का निर्माण कराया, लोगों का आराम करने के लिए कुछ बेड्स बनवाए, बाथरूम का भी सेटअप किया, एक किचन सेटअप किया जो कम से कम 100 लोगों के लिए भोजन बना सकता हो, एक लाइब्रेरी का भी सेटअप किया जहां पर हिंदू ग्रंथों को पढ़ा जा सकता हो और इसका वितरण किया जा सकता हो। ऐसी बस बनाने के बाद ये युवक अपनी टीम के साथ पूरे अमेरिका के भ्रमण पर निकल पड़े। एक शहर से दूसरे शहर, एक मार्केट से दूसरे मार्केट, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज तक इनकी यात्रा चलती रही। और जहां भी इन्हें कहीं पब्लिक एरिया मिलता था, कोई पार्क दिखता था, कोई मार्केट दिखता था, वहां उधर कर ये संकीर्तन किया करते थे, भगवान के नामों का कीर्तन करते थे। जब लोग इनसे आकर्षित होकर इनके पास आ जाया करते थे और इनके पास एक अच्छी खासी भीड़ हो जाया करती थी, तब ये लोगों को भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दिया करते थे और हिंदू ग्रंथों का वितरण किया करते थे। उसी समय बस के अंदर जो भगवान के विग्रह थे उसका लोगों को दर्शन कराते थे, आरती कराते थे, उनको भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद खिलाते थे। अमेरिका के रहने वाले लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है अमेरिका की गलियों में, वहां के पार्कों में क्या हो रहा है। पर धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार से वो भारत के सांस्कृतिक संस्कृति से
जुड़ते जा रहे थे। अपने प्रचार कार्य को और इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाने के लिए इन्होंने पपेट शो, रोड साइड थिएटर और रॉक ऑपरा जैसी कई चीजों को ट्राई किया, जिसका उद्देश्य था कि अमेरिका की गलियों में, वहां के पार्कों में भगवान की लीलाओं को प्रस्तुत किया जाए। तो एक आम अमेरिकी नागरिक भी भगवान की लीलाओं को समझ रहा था, उनको जान रहा था। कई बार ऐसा भी होता था कि भ्रमण करते करते इनकी टीम बहुत दूर निकल जाया करती थी, एक ऐसे एरिया में चली जाया करती थी जहां किसी ने सनातन धर्म के बारे में, भगवद गीता के बारे में, रामायण के बारे में सुना ही नहीं है। वहां पुलिस को भी समझ नहीं आता था ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, कैसा कीर्तन कर रहे हैं। कई बार पुलिस भी इनको अरेस्ट कर लिया करती थी, फिर कुछ दिनों के बाद इनको छोड़ दिया जाता था। अपने प्रचार कार्य को करने के लिए ये अमेरिका के बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी जाया करते थे, जैसे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट ओहियो यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, बोस्टन यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर ये 1-to-1 लोगों से बात किया करते थे, भगवद गीता को बस सेमिनार्स किया करते थे, लोगों को हिंदू ग्रंथों का वितरण किया करते थे और इस प्रकार से लोगों का ध्यान सनातन धर्म के प्रति आकर्षित कर रहे थे। इनके एडवेंचरस लाइफ को देखकर और इनकी प्योरिटी को देखकर कई लोग इनके साथ जुड़ने को तैयार हो गए थे और धीरे धीरे इनके प्रयास और प्रचार कार्य की वजह से अमेरिका के अंदर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से बढ़ने लगा। लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर के अंदर 1970 के दशक में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होने लगी। आप जरा सोच के देखिए, सैन फ्रांसिस्को के अंदर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है, जिसमें कम से कम 30,000 से भी ज्यादा लोग भाग लेते थे। अपने प्रचार कार्य के दौरान इन्होंने पूरे अमेरिका के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा हिंदू ग्रंथों का वितरण किया। उनका यह प्रचार कार्य इतना सक्सेसफुल था कि अमेरिका के अंदर चर्चेस को खरीदकर मंदिर के फॉर्म में बदला जाता था। और आज हम देख सकते हैं कि अमेरिका में इतने सारे लोग, इतने लाखों लोग सनातन संस्कृति से जुड़े हैं, सनातन धर्म की शिक्षा का पालन कर रहे हैं, सैकड़ों मंदिर हैं। इसका पूरा श्रेय इन युवाओं को जाता है। कई बार दोस्तों आपके पास ऐसी वीडियोस आती होंगी जिसमें आप देखते होंगे कि फॉरेन में रथ यात्रा हो रही है, शोभा यात्रा हो रही है, वहां माताएं साड़ी पहन रही हैं, छोटे छोटे बच्चे गुरुकुल में जा रहे हैं, तो लोगों को लगता है देखो हमारा सनातन धर्म अपने आप फैल रहा है। दोस्तों अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं, बाई चांस कुछ नहीं होता। किसी भी सक्सेस के पीछे किसी व्यक्ति का एक हार्डवर्क होता है, उसका सेक्रीफाइस होता है। तो आज सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल रहा है, इसके पीछे ऐसे युवाओं का हार्डवर्क है, उनका त्याग और उनका बलिदान है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें सोचने की आवश्यकता है कि अगर सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क के अंदर अगर प्रचार कार्य हो सकता है, मंदिर बन सकता है, तो भारत के अंदर केरल में, हैदराबाद में, मणिपुर में, झारखंड में भी सनातन धर्म और भगवद गीता का प्रचार प्रसार हो सकता है। अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, बोस्टन यूनिवर्सिटीज के अंदर, टेक्सास यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर भगवद गीता को पढ़ाया जा सकता है, तो आपके और मेरे शहर के डिग्री कॉलेज के अंदर भगवद गीता को पढ़ाया जा सकता है, वहां पर इसका प्रचार कार्य हो सकता है। और आज तो दोस्तों समय काफी बदल गया है, हमें बस में घूमने की भी आवश्यकता नहीं है। हम अपना काम करते हुए, जॉब करते हुए, पढ़ाई करते हुए, बिजनेस करते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम प्रचार कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हम अपने शिक्षार्थकम चैनल पर सनातन धर्म से जुड़े हुए कई प्रकार के सवालों का जवाब देने का भी प्रयास करते हैं। आप इन जवाबों को सुनिए और खुद का रिसर्च कर फैक्ट्स कर अपनी भाषा में इन जवाब को और बताइए, प्रचार कार्य को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऑनलाइन भगवद गीता को ऑर्डर करने का एक लिंक है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप भगवद गीता को मंगाइए, पढ़िए, एक श्लोक को पढ़िए, वही लोगों को बताइए। भगवद गीता को दूसरों को गिफ्ट करिए, बर्थडे पर लोगों को भगवद गीता दीजिए, शादी पर लोगों को भगवद गीता दीजिए। इस प्रकार से भगवद गीता का प्रचार प्रसार भारत में भी फैल सकता है। अगर हम में से हर एक व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि 1 साल के अंदर कम से कम मैं एक व्यक्ति को भगवद गीता के ज्ञान से जोड़ूंगा, कनेक्ट ए सोल टू भगवद गीता, तो देखते देखते दोस्तों सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या दुगनी हो जाएगी। इसके लिए हमें थोड़ा सा बलिदान और थोड़ा सा डिटर्मिनेशन लेने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये जो भी कहानी मैंने आपको बताई है, ये कहानी मैंने एक पुस्तक से उठाई है। इस पुस्तक का नाम है राधा दामोदर विलास। आप डिटेल में अगर इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पुस्तक का भी लिंक है, आप वहां जाकर इस पूरी कहानी को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप हमें प्लीज फाइनेंशियली सपोर्ट भी करिए,
बिकॉज आपके द्वारा दिए जा रहे फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से ही हम अपने इस मिशन को, अपने इस मुहिम को हम जारी रख पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सो गाइस, ये इन्होंने भगवत गीता की रेवोल्यूशन इन अमेरिका में बताया कि किस तरह से हुई है कि वहाँ पर ये 3 जो लड़के थे, इन्होंने अपना जो है वो इंस्पायर हुए और इन्होंने फॉलो किया कृष्णा जी को। एंड देन फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि लोग तो मंदिर जा नहीं सकते, वहाँ जाकर शायद मेरे ख्याल से उस वक्त तो मंदिर भी कम होंगे, तो जिसकी वजह से इन्होंने फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया बनाया। और वो प्लान था कि एक बस में जिस तरह से इन्होंने पूरा मंदिर बना दिया और उसमें जिस तरह से वो भोजन का इंतज़ाम किया जाता है, प्रसाद का, तो प्रसाद में ये होता है कि सबको खिलाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इन्होंने अरेंज किया, 100 लोग खा सकते हैं इसमें बना हुआ खाना। तो ये एक बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी है। एंड देन इन्होंने ये भी है कि जहाँ पर इनको खाली जगह मिलती थी तो वहाँ पर जाकर ये लोग बैठकर अपना कीर्तन स्टार्ट कर देते थे, भजन स्टार्ट कर देते थे, जिसकी वजह से आसपास के जो लोग होते हैं वो भी आके अट्रैक्ट होके खड़े हो जाते हैं और फिर वो भी इंजॉय करते हैं। देन फिर उनको वो अट्रैक्शन की वजह से एडिक्ट होकर वो जो हैं वो आ जाते हैं सनातन में। और इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी जो हैं, उनका जो मिशन है वो कंटिन्यू रहता है उनके बाद भी, और अभी तक कंटिन्यू है। बल्कि जैसे कि गुरुकुल का इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजते हैं एजुकेशन के लिए। और वाकई में ही मैंने ये चीज़ देखी है कि जो हैं वो लोग अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए गुरुकुल में भेजते हैं। वहाँ पर वो सारी सिंपल लाइफ को मतलब कि वहाँ पर सीखते हैं और उनका बिल्कुल लुक डिफरेंट हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि मैंने अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा कृष्ण जी को मानते हैं। और अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो इससे पहले हमने एक रशिया पे भी वीडियो बनाई थी, रिएक्शन दिया था, तो उसमें भी था कि किस तरह से वहाँ पर भगवत गीता जो है वो आया, वहाँ पर कितनी सारी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और मेरे ख्याल से वो भी 3 लोग ही थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। तो बाकी ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लाजमी जाएं, इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। आप ओरिजिनल वीडियो इनकी देखें और इनको थोड़ा क्रेडिट दें। एंड यस, रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड हमने और भी बहुत सारे भजन कीर्तन पर भी रिएक्शन दिया है, सो अगर आपने वो भी नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं कीर्तन सुनना एंड भजन, बहुत ही मज़ा आता है, सुकून मिलता है सुनकर, अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है आप किसी और जगह चले गए हो। तो खैर आप लोगों को कैसा लगता है सुनकर, तो वो मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और ये व्लॉग भी मैंने अपलोड कर दिया है ऑन साइमा पीज़ ज़्यादा रिएक्शन चैनल पर, सो प्लीज़ जाएँ, उसको वॉच करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। उसमें मैंने कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो मैं चाहती थी कि मैं शेयर करूं, सो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड लास्ट में यही कहूँगी कि इन लड़कों ने जो काम किया है बहुत ही ज़बरदस्त किया है, बहुत ही इंस्पायरेशन मिली है इनसे। एंड सेकंड, लास्ट में इन्होंने कहा कि इस तरह से भारत में भी लोग शादियों में और हर जगह पर एज अ गिफ्ट भगवत गीता दें। तो वाकई में सही कह रहे हैं और मैं एग्री करती हूँ कि लोगों को गिफ्ट में ये सब चीज़ें देनी चाहिए और इसी से ही लोगों में अवेयरनेस आएगी। और ये मुझे लगता है इससे बेस्ट गिफ्ट कोई हो नहीं सकता। और क्योंकि चीज़ें तो इंसान ख़रीद सकता है, भगवत गीता ख़रीद कर वो उसको अपने अंदर कुछ इंसानियत लेकर आए तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि भगवत गीता इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एज अ गिफ्ट। सो गाइज, यस, आप कितना इससे एग्री करते हैं ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।